हाँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने ओवर ईटिंग के बारे में अभी कुछ बात की थी और आपने अपना पर्सनल एग्जांपल भी दिया था। उस ओवर ईटिंग के केस में ईगो क्या सेकेंडरी बेनिफिट डिराइव करता होगा? ओवर ईटिंग हम दो कारणों से, एक तो मैं कारण आपको बता रही थी कि भोजन है जितना तो व्यर्थ ना हो, बर्बाद ना हो। हमारे पास वो सब है ना कि कितने लोग भूखे सोते हैं और यहाँ आपको मिल रहा है तो आप व्यर्थ कर रहे हैं। तो उस कॉन्सेप्ट से हम भोजन बर्बाद नहीं करते और हम सारा खा लेते हैं। तो वहां पे एक मार्टिरिज्म है कि देखो मैं तो बर्बाद नहीं करती, आई एम समबडी हु इज वेरी कॉन्शियस अबाउट नॉट वेस्टिंग फूड। आपके पास और भी उपाय हैं यार, आप भोजन साइड में रख दो, जानवर को खिला दो, कौन सा जानवर मना करता है? तो वो सब तो हम नहीं करते हैं, लेकिन हम ये सब कॉन्सेप्ट पकड़ लेते हैं। दूसरी बात, जो आप बिहेवियरल ओवर ईटिंग देखते हैं ना, तो वो कारण ये होता है कि जब जीवन में मिठास की कमी होती है तो फूड बिकम्स द सब्स्टिट्यूट टू डिराइव हैप्पीनेस। व्हेन यू आर नॉट फुलफिल्ड फ्रॉम विद इन, व्हेन यू आर नॉट कंटेंट फ्रॉम विद इन, तो भोजन आपका कारण बनता है जहां से आप खुशी डिराइव करते हैं। और वैसे लोग स्पेशली मीठा बहुत खाना पसंद करते हैं और तामसिक भोजन बहुत पसंद करते हैं। सो दैट्स द अदर साइकोलॉजिकल और मेटाफिजिकल रीजन ऑफ व्हाई डू वी ईट मोर। यदि आप बैलेंस्ड है ना, अगर आपका सारा तंत्र बहुत एक संयम में है, तो आपको ना एक्स्ट्रा कुछ खाने की कभी इच्छा भी नहीं होगी। You will be easily able to say no to howsoever tasty the food might be served to you. आपको कितना भी स्वादिष्ट भोजन दे दिया जाए, आप सरलता से कह सकेंगे कि मुझे नहीं चाहिए, या मेरा हो गया, मुझे और नहीं खाना। क्योंकि आप अपने सिस्टम के अलाइनमेंट में हैं। और वो सिस्टम का अलाइनमेंट तब आता है व्हेन योर माइंड इज एट पीस। जब यहाँ बहुत क्योस चल रहा होता है ना, वी आर एक्सपीरियंसिंग लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेस, देन फिर फूड बिकम्स अ गुड सब्स्टिट्यूट एंड वी कीप हॉगिंग इन। लोगों को सुना है ना कि गले तक खा लिया, यहाँ तक भर के खा लिया, हाँ अब तो खा के अब तो मैं गिरी जाऊंगी। All of that happens because of that. And this is one reason why food industry thrives so much, because happiness is a big problem. नहीं है लोग भीतर से प्रसन्न। वो जो कुछ भी है वो सब बहुत सुपरफिशियल है। So then food becomes the next need. People do not eat for nutrition. भोजन खाया तो मजा कितना आया, that is the main purpose. मन भरना चाहिए, पेट भरना नहीं चाहिए, मन भरना चाहिए। The mind is not even eating. The mind has to yet get satisfied. It's your body which is eating. But satisfaction, mind has to get it. Do you see? वो एक अलग कारण होता है। मुझे लगता है 10-12 वर्ष तो कम से कम मुझे हो गए हैं गले तक खाए हुए। After certain level, I know my stomach is 3/4 full, half full. I can easily leave. अभी भूख नहीं है, अभी नहीं खाना है। पहले नहीं होता था ये। एक फूड से साढ़े रिलेटेड ना नौ एक और भी था कि हम्म। जैसे अगर जैसे मान लीजिए कोई बहुत इमोशनल होता है ना, वही वो कि इसलिए ज्यादा भी खाते हैं बिकॉज उससे ना नम हो जाता है अपना माइंड। फूड एंड फूड जैसे ना वो लोग बहुत ये देख नहीं पाते हैं कि फूड इज बहुत बड़ा एडिक्शन भी है बिकॉज इट इट गिव्स एक हैप्पी हार्मोन सिक्रेट करता है, तो आपको ऐसा लगता है अरे वाह ये तो मजा आ रहा है। तो आपका जो मेन जो प्रॉब्लम था उस पर फोकस करना छोड़ के ये है ना, साइकिल में पड़। दिक्कत होती है। हैप्पी हॉर्मोन्स, डोपामीन, और वो सारा जो कहानी, मुझे बहुत दिक्कत होती है उससे। बिकॉज दैट रिड्यूसेस यू टू मियर बॉडी। हॉर्मोन्स इज ऑल बॉडी, व्हाट एल्स इट इज।
तो ये करेंगे तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होगा, वो करेंगे तो वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा, वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो आपको ये बीमारी नहीं होगी, वो हार्मोन प्रोड्यूस होगा तो, अरे यार। सो पीपल से यू शुड सोशलाइज बिकॉज इट प्रोड्यूसेस दोज हैप्पी हार्मोन्स। और मेरे पास अगर सोशलाइज करने के लिए लोग नहीं है तो, रिसोर्सेज नहीं है तो, so then I should get into depression। ये हॉर्मोन्स वाली कहानी इतनी ज्यादा सघन हो गई है और प्रचलित हो गई है, एंड इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। What we do not realize is that the moment you are aligned to your system, those hormones automatically gets produced. They are the result of your being happy and your being contented and your being in gratitude and thankfulness. वो उसका नतीजा है, उसके परिणाम स्वरूप होता है। और अब हमने ठीक उल्टा कार्य किया है। अभी बैलगाड़ी में बैल आगे नहीं है, गाड़ी पीछे नहीं है, गाड़ी आगे है, बैल पीछे, उल्टा हो गया। अब ये करो तो हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होंगे। सो दिस इज अ वेरी डेंजरस पिट, वेरी डेंजरस पिट। फॉर एवरीथिंग दे सजेस्ट do this hormone will be produced. It is only proliferating dependence. That's a very big problem. You will not have situations as per your desire that can produce those happy hormones. You will have situations jahan aapki naukri chali jaye. You will have situation wherein relationships are not working. You will have situation when your child is not keeping well. How will you produce happy hormones then? You will have situations when people have trapped you in certain things. आपको बेमतलब ही किसी तरीके से धोखे वोखे में फंसा दिया गया है। Life can throw you any kind of things. What will you do? Happy hormones कहाँ से आएंगे? तो ये सब आइडियल सिचुएशन में संभव है। You can't create, you can't depend on external situation for you to stay healthy and happy. ऋचा, मुझे कुछ छोटा सा पूछना है। हाँ बोलिए ना। हाँ जी ऋचा, हम जब हैप्पी की बात करते हैं, मुझे ना कुछ टाइम से लगता है कि हैप्पीनेस कुछ है नहीं है। मतलब कि इट इज लाइक हैप्पीनेस अगर होगी तो इसका मतलब कोई ना कोई जरूर कोई रीजन है जिसकी वजह से, एक्सटर्नल फैक्टर है, कुछ भी है जिसकी वजह से मैं थोड़े समय के लिए खुश हूँ, राइट? तो या मैं somehow I feel it is balance। कोई दुखी भी नहीं हो, कोई खुश भी नहीं हो, इट इज लाइक न्यूट्रल है, इट इज फाइन। कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं है। तो क्या ये गलत है, या क्या खुशी का मतलब, आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि मेरे को लगता है कि इट्स जस्ट अ न्यूट्रल स्टेट ऑफ माइंड, कुछ भी नहीं है, हैप्पीनेस या दुखी भी नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। सांसारिक खुशी, सांसारिक हैप्पीनेस जिसकी हम जिन याद करते हैं ना, वो द्वैत का हिस्सा होता है। तो एक तरफ सुख है, खुशी है, तो दूसरे तरफ दुख है, गम है, परेशानी। तो या तो पेंडुलम के इस तरफ हो या इस तरफ हो, दोनों के बीच में आप झूल रहे हैं। इसीलिए ऋषि हमें कहते हैं कि आपको इन दोनों अवस्थाओं से उठ करके दृष्टा भाव में स्थापित होना होगा, जहां पर आप उस खुशी होने वाले भाव को भी देख सकते हैं और दुखी होने वाले भाव को भी देख सकते हैं। सो यू डिस्टेंस योरसेल्फ, बिकम अ विटनेस एंड ऑब्जर्व कि इस वक्त मेरा मन बहुत प्रसन्नचित्त हो रहा है, इस वक्त मेरा मन दुख में घुस रहा है। होने से में भी ये होश रहे, this too shall pass, this is just a part of the game. Enjoy that moment, nobody is asking you not to enjoy, please go ahead and enjoy, but एक थोड़ी कॉन्शियसनेस बनी रहे, उसमें बह नहीं जाना है। People do very drastic mistakes when they are very happy. राइट। बहुत भयंकर भयंकर चूक करते हैं, बहुत खुश हैं, इमोशनली किया, मजा आया। एंड द सेम वे जब आप दुख में हैं, बी वॉचफुल कि मेरा मन किस दिशा जा रहा है।
जैसे ही आप देख पाते हैं ना, आपके पास एक पावर आती है कि अब आप उसमें फंसेंगे नहीं. You will not get entangled and attached to those mindsets of yours. तो जो तीसरी अवस्था कहते हैं अद्वैत में, उसे हम आनंद की अवस्था कहते हैं. आनंद का अर्थ ना सुख होता है ना दुख होता है. आनंद का अर्थ होता है जो भी स्थिति है मैं उसमें बढ़िया हूं. मुझे ना किसी रिजेक्शन है ना एक्सेप्टेंस है. एवरीथिंग इज फाइन. मैं क्या एक्सेप्ट करूं? एक्सेप्ट तो मैं तब करूं जब मैंने कुछ रिजेक्ट किया हो ना. क्योंकि हमारे जीवन में रिजेक्शन इतना होता है that today lot of people talk of acceptance because of the rejections that we have. Otherwise इसका अगर आप वेदांत में जाएंगे तो अद्वैतिक सिद्धांत ये सब में पढ़ता ही नहीं. कहता है एक्सेप्ट करने वाला कौन है, रिजेक्ट करने वाला कौन है. अगर एक्सेप्टेंस है तो एक्सेप्ट करने वाला भी चाहिए, फिर तो कर्ता आ गया. और यहाँ तो कर्ता की डिसोल्यूशन की बात हो रही है. But a level lower than that, then you will have to talk to somebody who is एकदम नीचे. उसको आप बिल्कुल से अद्वैत परोस देंगे तो उसको समझ ही नहीं आएगा. So you take them step by step. जैसे पहले क ख ग घ की पढ़ाई होगी, उसके बाद वाक्य बनेंगे, उसके बाद साहित्य की पढ़ाई होगी ना. आप डे 1 से साहित्य नहीं पढ़ा. तो ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. सांसारिक सुख दुख है वो दोनों में ही संभाव रखने की आवश्यकता है. सांख्य योग में हमने संभाव देखा था ना बहुत सारा. ठीक है, नहीं ठीक है, थैंक यू. संसार द्वैत है और संसार को द्वैत के अलावा किसी और का पता भी नहीं होता है. इसलिए ये अपेक्षा करना कि वो अद्वैत की बात भी कर सके, बियॉन्डनेस की बात भी कर सके, कुछ संभावना की भी बात कर सके, ये बहुत कठिन है. वो तो यही बताएगा कि भाई साथ में रहो, खुश रहो, अपना काम करो, मोटिवेटेड रहो. उनके पास यही सारे टूल्स होते हैं. सेल्फ एक्सेप्टेंस हो, ग्रेटिट्यूड हो. These are the tools of the world. You have to distance yourself and even question these tools. These tools are very helpful at certain stage. But if these tools are becoming your crushes, कि अब आप तो उसका ही बैसाखी बना करके चल रहे हैं, then there is a problem. You have to go beyond these tools. That's where the real happiness lies. आनंदमय कोश जो है वो मनोमय कोश के बहुत आगे है. ठीक है. हाँ जी, ठीक है, थैंक यू. ऋचा जी, मेरा एक सवाल था. जी शिव जी. ऋचा जी, मैं पूछना चाहता हूँ कि मैंने कहीं पे ऐसा सुना था, इमोशनल पीपल आर फूडी पीपल. क्योंकि हमारा टॉपिक ये जो अभी चल रहा है ये उसी से मिलता जुलता है, तो मेरे को वो चीज याद आ गई, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ आपके ओपिनियन. लाइक इमोशनल पीपल, व्हाई दे आर बीइंग कॉल्ड एज फूडी पीपल? इज इट ट्रू और द सॉरी? Because they are इमोशनल. देखिए इमोशंस आपको क्या कहता है. इमोशंस आपको ये, भावनाएं आपको ये बताती हैं कि आई एम हैप्पी राइट नाउ, आई एम नॉट हैप्पी राइट नाउ, आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड राइट नाउ, आई एम सैड राइट नाउ. These are your levels of emotion. Na? I'm happy, I'm depressed, I'm feeling guilty, I'm feeling sad, I'm not feeling okay, or I'm feeling very excited, elated, and all that. When you are driven by emotions and when you have labeled yourself that you are an emotional person, and then we have also dissected कि ये emotions होता क्या है. कोई बात जो आपके कंडीशनिंग के अनुकूल है, जब वो होती है तो आपको अच्छा लगता है. जब उस बात को आप बार बार सोचते हैं तो वो आपके भीतर दिखने लगता है आपकी फिजियोलॉजी में. That's where your cheeks go red, that's where you start smiling, that's where you start blushing. Now it is very evident in your entire physiology.
जब आप दुखी होते हैं, your shoulder droops down, your face becomes long. How it is happening? It is all evident in your physiology. So what is happening is you are primarily trying to be happy in life through external situations. और अभी अभी हमने बात की ना that food becomes a substitute to that external situation. So that's why emotional लोग जो है ना वो भोजन के बड़े उनको बहुत प्रिय रहता है, और ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है. इसीलिए इनफैक्ट दिस इज वन रीजन, जैसे लोग जिम में जाते हैं, एरोबिक्स जाते हैं, योगासनास करते हैं, दे लूज वेट बट देन दे गेन वेट अगेन. टू मेंटेन दैट इज सो ट्रबलसम, बिकॉज उसके लिए योर इमोशनल स्टेट हैज टू बी राइट. उसी को आजकल जो हमारी डेवलप्ड साइकोलॉजी है उसकी भाषा में इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, और कुछ नहीं है. इमोशंस के आगे निकल जाना इमोशनल इंटेलिजेंस होता है. इमोशंस के साथ नहीं तो the two words very nicely put in, which is emotional fool and emotional blackmail. ये दो शब्द चलते हैं इमोशंस के साथ. And अच्छा मेरे को लगता है सिर्फ it is not only emotional people become foodie, as you rightly said. See, when the mind is emotional, I think these are all excuses. It could be you tend to do a lot of shopping, right? You're just trying to divert your mind ताकि वो चाहे वो खाओ, खाने से खुशी मिल रही है, माइंड डाइवर्ट हो रहा है, या शॉपिंग करने लग गए थे ना लोग, बहुत उदास है तो शॉपिंग करने चले जाओ. So you're just trying to find a reason to divert your mind. So maybe these are just external ways of diverting mind, कि हम बोल देते हैं कि नहीं आई एम इमोशनल इसलिए मैं ज्यादा फूडी हूँ, या मैं शॉपिंग करके अपना. This is what I feel. It's not only foodie, but I think just finding external sources to divert your mind, isn't it? And why are we all the time looking at external sources? There could be a lot of possibility कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज ही ना हो कि मैं बहुत सारा खाना खा सकूं या फिर शॉपिंग कर सकूं. Then what? Then I'm supposed to be sad. नहीं नहीं And नहीं. then I eat like that, I'm damaging my body also. Then what? Then a state will come when doctor will say don't eat this, don't eat that. Then what should I do? There is a problem in these actually become substitute. आप माइंड को डिवर्ट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी पॉलिश्ड लैंग्वेज. व्हाई दीज डाइवर्जन्स? उस समय ये क्यों नहीं होता कि आप भजन करने लगे, आप जाकर के कोई वेदांत की क्लास करें या कुछ इस तरह का ध्यान करें? वो सब क्यों नहीं होता है? यही सब क्यों होता है? करेक्ट, इजी चीजें. These are just substitutes. एंड कंज्यूमरिज्म इसका फायदा उठाना बहुत अच्छे से जानता है, तो उसने आपको इतनी चीजें परोस दी हैं. You go to market, you can spend your entire day just moving around and do nothing. और रात में थक के आकर के बस सो जाओगे. Very easy. The market knows how to take money from you. Correct.